श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। भगवान महावीर ने कहा था, अत्थिसत्थम परेण परम। शस्त्र आगे से आगे बढ़िया होता है, शक्तिशाली होता है। एक ने शस्त्र बनाया, बंदूक बनाई, तो तलवार वाला पीछे रह गया। तलवार बनाई तो लाठी वाला पीछे रह गया। लाठी से तलवार आगे का शस्त्र बना और तलवार से बंदूक आगे की बनी। और ये उत्तरोत्तर शस्त्र का विकास होते होते युग अणुयुग तक पहुंच गया, अणुबम तक पहुंच गया। हिरोशिमा नाकाशी पर अणुबम का प्रयोग किया गया था और उसमें 1,60,000 आदमी एक साथ समाप्त हो गए। प्रयोग करने वाले की कितनी करुणा है। शायद करुणा तो मुंह दिखाना बंद कर दिया होगा। कहीं करुणा संवेदनशीलता हो तो आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता। जिसमें करुणा होती है वहाँ 1,60,000 आदमी की बात दूर है, 5 चींटियां भी मर जाती है तो कांप उठता है। अनर्थ हो गया, मेरे हाथ से हिंसा हो गई। ये कंपन क्यों होता है? करुणा के कारण, संवेदनशीलता के कारण। करुणा का आधार है कि यह भी मेरे जैसा प्राणी है, मुझे इसके प्राण को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। आदमी मार सकता है, प्राण दे नहीं सकता। प्रसंग है बुद्ध का, भगवान बुद्ध का बहुत प्रसिद्ध है। जब डाकू पास में आया तो बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और पेड़ की 5-4 पत्तियां तोड़ करके लाओ। वह गया और डाकू के लिए तो साधारण बात थी, वह तो 5-4 सिर ले आता और 5-4 पत्तियां तोड़ कर लाया। ये लो। तो बुद्ध ने कहा, एक काम करो, अब का वापस इसको लगा दो। बोला कि तोड़ना तो मेरे हाथ की बात है, वापस लगाना मेरे हाथ की बात नहीं। प्राण लूटना तो हाथ की बात है, पर किसी को प्राण दे देना, मर रहा है प्राण दे देना, यह हर आदमी के हाथ की बात नहीं। तो कितना भयंकर दिन रहा होगा वह। आकाश काला हो गया और पृथ्वी लाल हो गई। मनुष्य का तो क्या हो गया होगा। पूरे जापान में मातम नहीं हुआ, पूरी दुनिया में एक भयंकर रूप सामने आया कि शस्त्र कहाँ तक जा सकता है। हम लोग शस्त्र का विकास करते जा रहे हैं, पर हो सकता है कि क्या होगा। और आगे गणित चला तो गणित यहाँ तक बढ़ा कि अब उस राष्ट्र के पास इतने घंटों में दुनिया को समाप्त करने की ताकत आ गई है। अमुक राष्ट्र इतने घंटों में पूरे विश्व को नष्ट कर सकता है, मार सकता है। यहाँ तक पहुँच गया। तब शायद इस सच्चाई को समझने का मौका मिला कि अत्थिसत्थम परेण परम। शस्त्र आगे से आगे भयंकर बनता जा रहा है। एक से एक ज़्यादा शस्त्र भयंकर होता है और आदमी विकास कर रहा है। जो प्रस्तर युग में पत्थरों के शस्त्र बनते थे, प्रस्तर युग से चला जहाँ पत्थर के शस्त्र बने, लाठी आई, तलवार आई, बंदूक आई, तोप आई, और फिर तो आगे इतना विकास हो गया कि रिवॉल्वर का ऐसे ऐसे AK-47 जैसे भयंकर शस्त्र, और उससे आगे प्रक्षेपास्त्र और अणुबम, अणुअस्त्र, हाइड्रोजन बम, न जाने कितने बने और आज भी बन सकते हैं।
हम दो शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, एक शस्त्र चक्षु और एक शास्त्र चक्षु। शस्त्र चक्षु, जो व्यक्ति केवल शस्त्र को ही देखता है, उसकी आंख भी वैसी हो जाती है, उस व्यक्ति को शस्त्र चक्षु कहना अधिक संगत होगा। एक व्यक्ति है शास्त्र चक्षु, बड़ा विचित्र है, ज़्यादा अंतर नहीं है। शस्त्र एक मात्रा बढ़ा दो तो शास्त्र बन गया, शस्त्र चक्षु शास्त्र चक्षु। किंतु अंतर इतना आ गया कि शास्त्र चक्षु वाला व्यक्ति किसी को सताता नहीं है। शास्त्र चक्षु वह होता है जिसका अपने राग द्वेष पर नियंत्रण होता है, न अति राग और न अति द्वेष, दोनों पर नियंत्रण है, कंट्रोल से बाहर नहीं है, या कह दो आपे से बाहर नहीं है। शास्त्र चक्षु। और दूसरा शस्त्र चक्षु, उसका हमेशा यह रहता है दूसरों को डराने का, वह हमेशा डराता है, बोलता नहीं, डराने के लिए बोलता नहीं है, पर अपने आप दूसरे लोग डरते हैं, दूसरे राष्ट्र डरते हैं कि उससे छेड़छाड़ मत करो, उसके पास अणु अस्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, वह बम है, अपने आप डरता है। शस्त्र और डर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। शस्त्र से आदमी भी डरता है, पशु पक्षी भी डरते हैं। हमने देखा, रास्ते में भी कई बार देखा कि एक छोटा सा लड़का है, 4-5 वर्ष का, 5-6 वर्ष का होगा, और ऊंट की नकेल लिए चल रहा है, ऊंट को बस में कर रहा है। बड़ी विचित्र बात है, ऊंट तो एक शक्तिशाली जानवर है, छोटा सा लड़का 2 बैलों की जोड़ी को ले जा रहा है। बैल बड़े हृष्ट पुष्ट है, किंतु हाथ में एक लाठी है उसकी, कुछ भी इधर उधर होता है लाठी की मार देता है। तो बड़े बड़े शक्तिशाली भी शस्त्र से डरते हैं। शस्त्र और डर दोनों के तात्पर्य में अंतर नहीं है। जहाँ शस्त्र है वहाँ भय है, और जहाँ शास्त्र है वहाँ अभय है, वहाँ कोई डर नहीं है। तो अब जरूरत है शास्त्र चक्षु बनने की। जब तक शस्त्र चक्षु संसार रहेगा तब तक आतंक भय का वातावरण बना रहेगा, और आदमी हमेशा डरता रहेगा, और डर सबसे बुरी चीज है। प्रयोग किया गया था कि बाज, तोता और बिल्ली एक पिंजरे में रख दिया, तीनों के सामने खाने को रख दिया, पर तीनों नहीं खा रहे। कारण एक दूसरे से डर रहे, खा नहीं रहे। डर लगता है तब आदमी खाना ही भूल जाता है। खाना भी तभी होता है जब अभय का वातावरण हो। जहाँ भय का वातावरण हो वहाँ खाना तो दूर, कल्पनाओं में ही डूब जाता है आदमी। सबसे बड़ी बात है अभय। अभय देना जो जानता है, अभय जो व्यक्ति षड्जीव निकाय यानी प्राणी मात्र को मारने का त्याग करता है, वह सबको अभय दान देता है। अभय दान के दूसरे रूप भी चलते हैं, पर सबको अभय दान देने वाला कौन होता है? जिस व्यक्ति ने करेमि भन्ते सामाय्यम सब्बम सावज्यम योगं पच्चखामि, सर्व सावध योग का त्याग कर दिया, अव्रत का बिल्कुल निरोध कर दिया, वह सबको अभय दान देता है। जैन साहित्य में बहुत सूक्ष्म चर्चा की गई कि एक व्यक्ति जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, खाता नहीं, उसकी भी क्रिया लगती है। तब प्रश्न है उसकी क्रिया कैसे लगे? वह जानता ही नहीं।
तो क्रिया कैसे लगे? इसको अनेक आचार्यों ने एक युक्ति के साथ समझाया कि वह नहीं जानता, किंतु जब तक अव्रत है, अविरति है, तब तक उसका डर रहेगा कि कभी भी मिला खा सकता है, आज नहीं कल खा लेगा, कल सता देगा, तो उसका डर बना रहता है। जिसने त्याग कर दिया, संयम कर दिया, उसने सबको अभयदान दे दिया। तो शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र का सार है व्रत, अविरति का निरोध, कसाय का निरोध और अविरति का निरोध। सीमा करो, सीमा कि मैं इतने से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग नहीं करूँगा, त्याग कर दिया तो शेष का सब समाप्त हो गया। सूत्र कृतांग में इस विषय में बहुत एक सुंदर आख्यान भी कहा गया है, लिखा गया है कि आदेश हो गया कि 5 राजकुमार है, उसमें से एक को मैं अवश्य मारूंगा। नाम नहीं बताया, एक को मारूंगा। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? 5 डर रही हैं। नाम नहीं खोला कि अमुक को मारूंगा, 5 में से एक को मारूंगा। मारेगा एक को, डर रहे हैं सारे। अब जब नाम खोल दिया कि अमुक को मारूंगा तो 4 अभय हो गई। ऐसे ही ये संयम करें कि मैं इतने से ज़्यादा पदार्थ का उपभोग नहीं करूंगा, तो कम से कम शेष सारे जीवों को उसने अभयदान दे दिया। केवल उतनों को नहीं दिया। उदाहरण ले लें कि मैं एक वनस्पति, कोई भी सजीव वस्तु, उसको छोड़कर शेष सजीव वस्तु का आहार नहीं करूंगा, तो उसने एक को तो रखा, शेष सबको अभयदान दे दिया। पर यह कब होता है कि व्रत की भावना, जब तक अविरति है, अव्रत है, तब तक वह डर सबको बना रहता है। इसीलिए कहा गया एक साधु है, वह सब जीवों का रक्षक है। रक्षक क्या कोई बचाता है क्या? साधु बचाता नहीं है, कहीं जाता नहीं है बचाने को भी। सब जीवों का, 6 जीव निकाय के जीवों का रक्षक है। इसका तात्पर्य उसने सबको अभयदान दे दिया। अभयदान दे दिया उसने, इसलिए रक्षक बन गया। हम इस सारे प्रसंग में एक संकल्प लें, एक चिंतन करें कि शास्त्र चक्षु का विकास होना चाहिए। यह तो एक आश्चर्य की बात है कि एक और विश्व शांति की चर्चा भी शिखर पर है। बड़े बड़े राष्ट्र विश्व शांति की चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शांति की चर्चा होती है और वहाँ बड़े बड़े राष्ट्र इकट्ठे होकर उस चर्चा में भाग लेते हैं। तो उनका एक मुंह तो है विश्व शांति की चर्चा की ओर, और दूसरा मुंह शस्त्र निर्माण की ओर के शस्त्र निर्माण में कौन आगे जाए। सर्प में एक दुमुही होती है, 2 मुंह होते हैं। शायद आदमी के भी 2 मुंह बन गए। एक मुंह इधर शांति की चर्चा में और दूसरा मुंह शस्त्र निर्माण की चर्चा में। शस्त्र निर्माण का मतलब लड़ाई, युद्ध। एक बड़ी विचित्र मनोदशा है। आज का एक तर्क भी है और उस तर्क में कुछ सच्चाई नहीं है, यह भी नहीं कह सकते कि उनका तर्क यह है कि शस्त्र एक शक्ति संतुलन का साधन है, शांति का साधन है। पहले बात बात में लड़ पड़ते थे, थोड़ी सी समस्या होती और तलवारें निकल जाती। आज ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
एक राष्ट्र के पास अणुअस्त्र है और सामने वाले राष्ट्र के पास भी अणुअस्त्र है तो सहसा युद्ध करने का साहस नहीं करता, डरता है कि मैंने कर दिया तो सामने वाला प्रयोग करेगा तो एक जन संहार हो सकता है। अगर एक देश में लाखों आदमी मर सकते हैं तो दूसरा भी बच नहीं सकता। बहुत सारे जो उग्र लोग होते हैं, उग्र विचार वाले, और कहते हैं कि आक्रमण कर देना चाहिए, कभी कभी आता है हिंदुस्तान को भी आक्रमण कर देना चाहिए, पर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आक्रमण का परिणाम क्या होगा। तुम करोगे तो सामने वाले राष्ट्र के पास भी अणुअस्त्र है और उसने फिर किया तो कितना संहार होगा। तो एक प्रकार से तो ये शक्ति संतुलन बना हुआ है, शक्ति संतुलन शांति का साधन भी बना हुआ है, किंतु अंततः खतरनाक है। आखिर शस्त्र खतरनाक है। किसी व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों में कभी पागलपन सवार हो जाए, उन्माद आ जाए, आवेश में आ जाए और बटन दबा दे तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे राष्ट्र का क्या होगा। एक विश्व के लिए भयंकर हो सकता है। यानी सांप को पालना खतरे से बाहर नहीं है, खतरनाक हो सकता है। कभी न कभी होता है। बहुत सांप को पालने वाले हैं जिनको यहाँ कालबेलिया कहते हैं, या और भी कुछ लोग हैं। हमने उदयपुर में वो देखा भी, सर्पगृह में रहे जहाँ सैकड़ों सांप पाले हुए हैं। कभी कभी खतरनाक होता है कि पालने वाले को भी खा जाता है, मर जाता है। आखिर विष को पालना, सांप को पालना और शस्त्र को पालना खतरनाक तो होता है, कभी न कभी हो सकता है। ये भय से परे नहीं है। भय से परे केवल हो सकता है शास्त्र। शास्त्र, हम शास्त्र भी किसको माने? शास्त्र भी तो लड़ाई के कारण बहुत बने हुए हैं। यद्यपि शस्त्र नहीं है, फिर भी शास्त्र भी लड़ाई के कारण है। सांप्रदायिक लोग कितने लड़ते रहते हैं, भयंकर लड़ाइयाँ होती रहती है सांप्रदायिकों में भी। जिनमें सांप्रदायिक कट्टरता है वे भी लड़ते रहते हैं। तो वहाँ तो शास्त्र फिर शस्त्र बन जाते हैं। और लड़ते किस आधार पर? शास्त्रों को लेकर। एक ही शास्त्र का एक वचन है, एक संप्रदाय उसकी व्याख्या इस प्रकार करता है, दूसरा उस प्रकार करता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने आंखों देखा है। पूज्य कालूगणी के सामने कोई चर्चा का प्रसंग था और पूज्य कालूगणी ने उसका बतलाया कि देखो तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है। बस इस बात को लेकर लड़ाई शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दी। तो कम तो नहीं होता है, इतना जरूर है कि शास्त्र की बात करने वालों के पास शस्त्र नहीं है। अगर वह होता तो दुनिया का और भी अनर्थ हो जाता। मौखिक लड़ाई, वाचिक लड़ाई, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पत्थर फेंक देते हैं बस। पर शास्त्र किसको माना जाए? जो लड़ाई का साधन बने वह तो फिर शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। एक प्रश्न उठा कि शास्त्र का निर्माण क्यों किया गया? बड़ा अच्छा चिंतन आचार्य ने किया और प्रश्न अपने आप ही उपस्थित किया कि शास्त्र का निर्माण क्यों, उसका उद्देश्य क्या है। हर बात का उद्देश्य हमें समझना चाहिए, और जब तक उद्देश्य और प्रयोजन समझ में न आए तब तक आदमी की कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। निष्प्रयोजन प्रवृत्ति कभी अच्छी नहीं होती। सुंदर कहा गया है तर्कशास्त्र में कि प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। एक मूर्ख आदमी भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। कोई आदमी जाएगा तो पूछे कहाँ जा रहे हो, बतला देगा इस काम से जा रहा हूँ, बाजार में खरीदने के लिए जा रहा हूँ, सब्जी लाने के लिए जा रहा हूँ, कपड़ा लाने के लिए, दवा लाने के लिए। कोई न कोई प्रयोजन है तभी वह जाता है। बिना प्रयोजन तो मूर्ख आदमी भी नहीं जाता, बैठा रहता है। तो शास्त्र का प्रयोजन क्या है? बहुत सुंदर समाधान दिया
कि समार्थम सर्वशास्त्राणि विहितानि मनीषिभिः सैव सर्वशास्त्रज्ञ यस्य शांतम सदा मनः, कि शास्त्रों का निर्माण शांति के लिए किया गया, शम के लिए किया गया। शम तालव्य सकार, सम दो होते हैं, एक तो दंत सकार, शम माने समान, एक है तालव्य सकार शम, यानी उपशम, शांति के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया। शास्त्र निर्माण का प्रयोजन है शांति, मन शांत रहे, इंद्रियां शांत रहे, भावधारा शांत रहे, उत्तेजना न हो, आवेश न हो, उद्वेग न हो, शांति के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया। फिर प्रश्न हुआ कि कौन व्यक्ति है दुनिया में जो सब शास्त्रों का ज्ञाता है? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने शास्त्र हैं, सबको पढ़ने वाला कोई मिले कैसे? जैनों के आगम बहुत विशाल, बौद्धों के विशाल, हिंदुओं यानी वैदिकों के साहित्य बहुत विशाल, और उधर जितने धर्म हैं सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ और बहुत विशाल साहित्य है। एक कोई भी व्यक्ति सब शास्त्रों को पढ़ने वाला मिलेगा नहीं, तो फिर सर्वशास्त्र का वेत्ता तो दुनिया में कौन हो सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब शास्त्रों को जानने वाला हो? तो फिर उत्तर दिया कि सैव सर्वशास्त्रज्ञ यस्य शांतम मना सदा मने, सब शास्त्रों को जानने वाला वह व्यक्ति है जिसका मन शांत है। सारे शास्त्रों का सार उसने पढ़ लिया, उससे ग्रंथों को फिर पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं। सब शास्त्रों का सार आ गया कि जिसका मन शांत है। दोनों को मिला लें, शास्त्र निर्माण का प्रयोजन शांति, सब शास्त्रों को जानने वाला जिसका मन शांत है वह सब शास्त्रों को जान लिया, यानी सारे शास्त्रों का सार उसने पकड़ लिया, निचोड़ उसके हाथ में आ गया, नवनीत मक्खन उसके हाथ में आ गया। बिलोना करता है आदमी, किस लिए करता है? राजस्थानी में बहुत सुंदर कहा गया, सीधी सरल भाषा में, कि ऊनो ठंडो सब करे एक मक्खन रे काज। कभी दूध को गर्म करता है, कभी ठंडा करता है, प्रयोजन क्या है? कि एक मक्खन रे काज, एक मक्खन के लिए करता है। तो शास्त्रों का नवनीत क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? कि जिसने शास्त्र पढ़कर और मन को शांत बना लिया, यह शास्त्रों का सार है। इसलिए हम शास्त्र चक्षु शब्द से हटकर और शास्त्र शब्द चक्षु की भावना की ओर जाएं, उस दिशा में प्रस्थान करें, तो सचमुच विश्व शांति की कल्पना वास्तविक कल्पना हो सकती है और वह सपना साकार हो सकता है, और आदमी उस दिशा में और अच्छा प्रयत्न कर सकता है। ओम आर